ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 37वां हमला तल अबीब के बिन गौरियान एयरपोर्ट पर ईरानी मिसाइलों की बारिश। इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम, कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इसराइली इलाके बेर याकूब पर खैबर शिकन और अल कदर मिसाइल दागे। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला। अरबेल में अमरीकी अड्डे को भी निशाना बनाया। दुबई एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी। अमाराती हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एयर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। सऊदी अरब की वजारत दिफा का कहना है प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। आबनाए हुर्मस में मौजूद कार्गो जहाज को आग लग गई। दूसरी जानिब ईरानी पासदाराने इनकलाब का आबनाए हुर्मस में अमरीकी जहाजों को निशाना बनाने का ऐलान। अमरीकी और इसराइली तैयारों के ईरान पर शदीद हमले। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी धमाके। ईरान ने एक और इसराइली ड्रोन मार गिराया। वीडियो जारी कर दी। तेहरान में फजाई हमलों में मज़ीद 40 शहरी शहीद। ईरान की अंदरूनी सिक्योरिटी असासे तबाह कर दिए। इसराइली फौज का दावा। ईरानी शहर आराक में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी। ईरान में मजमूई तौर पर शहादतें 1300 से तजावुज कर गई। तेहरान में मलबे से नौसाइदा बच्ची की लाश निकाल ली गई। ईरानी शहर खमीन ने एक और स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमला। करीबी रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर के बाद अमरीकी वजीर जंग का भी ईरान पर अपने स्कूलों और अस्पतालों पर हमले का इल्जाम। पीट हेगेस्ट का कहना है कि अमरीका ईरान में जीत रहा है। चीन खलीजी रियासतों पर हमलों से मुत्तफिक नहीं। चीनी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। बहरान का जल्द अज जल्द मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने पर जोर। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा चीन खिते में कशीदगी कम करने और तमाम फरीकों के साथ राब्ते मजबूत करता रहेगा। अमन और इस्तेहकाम के कयाम के लिए चीन अपनी कोशिशें जारी रखेगा। नए ईरानी रहबर से इजहार यकजहती के लिए ईरान भर में रैलियां। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब रैली के दौरान अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। धमाकों की वीडियो ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर। मुजाहिरीन धमाकों से डरने के बजाय डट गए। धमाकों की गूंज में मजीद शिद्दत के साथ अपने मुल्क के झंडे लहराए। अमरीका और इसराइल के हमलों में 1300 से ज्यादा ईरानी शहरी जाँ बहक हुए। अब तक 9669 शहरी मकामात तबाह हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर अमीर सईद इरवानी का कहना है तेल तनसीबात पर हमलों से खतरनाक आलूदगी फैली। अमरीका इसराइल के लिए जासूसी करने वाले 30 अफराद गिरफ्तार कर लिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा यह दावा झूठ है कि ईरान अमरीका पर हमले का मंसूबा बना रहा था। ऐसे इल्जाम सिर्फ जंग को जवाब देने के लिए लगाए जा रहे हैं। ईरानी मुशीर ख़ारजा कमाल खरासी ने कहा कि सिफारतकारी की गुंजाइश खत्म हो चुकी। पुरस्म ईरानी अफवाज तवील जंग लड़ने की सलाहियत रखती हैं और हुकूमती मुशीर यूसुफ का कहना है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई मुकम्मल सेहतियाब और खैरियत से हैं। इसराइली अहदेदार ने दावा किया था कि मुश्तबा खामनई हमले में जख्मी हुए हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह का इसराइल पर मिसाइल हमला। सहूनी फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह, 2 इसराइली जख्मी। इसराइल का बैरूत में एक और रिहायशी इमारत पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। लेबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 570 तक पहुँच गई। 1400 से ज्यादा अफराद जख्मी। 7 लाख से ज्यादा लेबनानी बेघर हुए। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में दूसरे रोज में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी के बाद मंदी। 318 पॉइंट्स के मंदी के साथ मार्केट बंद। कोरियन कॉस्पी 3.7% इजाफे के साथ 5335 पर आ गया। थाईलैंड के एसीटी में 1.5% का इजाफा। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.07% इजाफा। दूसरी जानिब आलमी मंदी में खाम तेल की कीमत में 11% कमी। ब्रेंट ऑयल की कीमत $88 फी बैरल के करीब हो गई। WTI तेल की कीमत $83 पर आ गई।
सऊदी अरब की खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मजम्मत, सिविलियन अहदाफ और तेल तनसीबात पर हमले आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने कहा, दिफाई निज़ाम ने तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिशें नाकाम बनाई। सऊदी अरब को अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात का हक है। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और कुवैती हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान जंग और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीनी नुमाइंदा ख़ुसूसी की अमाराती वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे, इसमें कोई सवाल ही नहीं। तर्जुमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुशर्रफ ज़ैदी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हम हर वक्त और हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन कोई नई बात नहीं। दोनों ममालिक तवील अरसे से एक दूसरे के दिफाई मफादात का ख्याल रखते आ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जंग के आगाज से ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल ने रियाद में सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात करके मुश्तरका दिफाई इक़दामात पर बात की। शुमाली कोरिया का मुश्तबा खामनाई के नया ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होने का खैर मकदम। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले गैर कानूनी, जारियत करार। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, ईरान पर हमलों से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हुए। शुमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। किम जोंग उन कहते हैं, बहरी जहाज को सुपरसोनिक हथियारों से लैस करना जरूरी है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर को खत। इसराइल के क़याम की राह हमवार करने पर फौरी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। खत में कहा गया, 1916 के बिल्फोर मुआहिदे के तहत नताइज आज सामने आ रहे हैं। मुआहिदे से 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ और इसराइल वजूद में आया। खत पर 45 से ज़ायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड्स ने दस्तखत किए हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर चक शूमर ने ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहते हैं, ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने टोमाहॉक मिसाइल से स्कूल को निशाना बनाया। हकीकत यह है कि ईरान के पास टोमाहॉक मिसाइल है ही नहीं। उधर न्यूयॉर्क में शहीद ईरानी तलबा से इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरका ने शहीद तलबा के लिए शमें जलाई। मशरिक़ वस्ता जंग का 12वां रोज आज भी पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 83 परवासें मनसूख। 72 परवासों की रवानगी मुतवक्के। कराची से 18, लाहौर से 22 और इस्लामाबाद से 19 परवासें मनसूख। पाकिस्तान से 12 दिनों के दौरान मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवासों की तादाद 1308 हो गई। दुनिया के बड़े जंगी बहरी जहाजों में शुमार USS जॉर्ज W. बुश ईरान की जानिब रवाना। जंगी जहाज की लंबाई 1092 फीट और वजन 1 लाख टन से जायद। जहाज पर 5000 से जायद एहलकार तैनात हो सकते हैं। बहरी जहाज मजीद किन किन खसूसियात का हामिल है, खुसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। 9 मई रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमला केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी नामजद। साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा, इरफान सलीम आमिर और दीगर भी नामजद। तफ्तीशी अफसर ने 9 मई रेडियो पाकिस्तान हमला केस का चालान ATC पेशावर में जमा करा दिया। अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब की मुतफरिक दरख्वास्त पर बानी PTI बुशरा बीबी को नोटिस जारी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर नैब पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद। दूसरी जानिब बानी PTI की शिफा अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। कितने केसेस इस तरह के ज़ेर इल्तवा हैं, रिपोर्ट तलब।
बल्दियाती इंतखाबात के मामला तय करने के लिए कमेटी कायम, नोटिफिकेशन जारी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा कमेटी के कन्वीनर होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी टाउन कॉरपोरेशंस की हदबंदी का नोटिफिकेशन हतमी शक्ल देगी। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल्स की तादाद के नोटिफिकेशन पर गौर होगा। हदबंदी के मुताबिक मुस्तनद नक्शे और इलाकों के नामों की फराहमी भी कमेटी की जिम्मेदारी होगी। वज़ीर आला पंजाब ने नाजायज असलहे के खात्मे की जिम्मेदारी CCD को सौंप दी। ईद उल फितर के बाद असलहा कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम का हुक्म। पंजाब में पहली बार असलहा नुमाइश और नाजायज असलहे के इस्तेमाल के सदेबाब के जामे एक्ट को तैयार किया गया। मरियम नवाज ने नाजायज असलहा एक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम अली पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मसाजिद में मुतकफीन की हिफाजत के लिए बेखुसूसी इकदामात का हुक्म। यौम शहादत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मुल्क भर में मातमी जुलूस रवा दवा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। लाहौर में यौम अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर खत्म होगा। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुंचकर इख्तिताम पजीर। पेशावर में इमाम बारगाह सैयद आलिम शाह से बरामद होने वाला जुलूस वापस वहीं पहुंचकर खत्म। मुल्तान में जुलूस इमाम बाराजा कोड वाला से बरामद हुआ। कराची में मरकजी जुलूस नुमाइश रंगी से बरामद।